हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक्सीड के यूट्यूब चैनल पे, जो आपको आपके घर बैठे आपके फिंगर टिप्स पे सारे सवालों का जवाब लेके हाजिर होता है। और मैं एसएससी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन पे आपसे बात करूंगा। और अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस इनिशिएटिव के थ्रू सबसे पहले एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स सेक्शन के सारे सवालों का सॉल्यूशन लेकर हम आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। यानी 2017 के एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का सारे प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो हम लेकर के आने वाले हैं। और आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, और ये वीडियो सिर्फ स्ट्रैटेजी, सिलेबस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस पर डिपेंड है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो से हम सबसे पहले प्रश्न ग्रामर के सेक्शन स्पॉटिंग एरर से स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से एसएससी प्रश्न पूछती है और उन प्रश्नों का क्या नेचर है। जहां तक रही बात एसएससी के एग्जाम की, तो एसएससी का एग्जाम मुख्यतः 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहला एग्जाम जो होता है वो सीजीएल है। सीजीएल के बाद जो दूसरा एग्जाम है वो सीएचएसएल है, और जो तीसरा एग्जाम है वो है सीपीओएसआई। यानी ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है, और ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम होता है। तो सीजीएल में जो इंग्लिश का वेटेज है, सीजीएल में जो इंग्लिश का वेटेज है, तो ये एग्जाम प्री और मेंस दोनों में बटा, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में 50 मार्क्स और मेंस में 200 मार्क्स। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस 50 मार्क्स और 200 मार्क्स मिला करके ये है हमारे इंग्लिश का वेटेज। सीएचएसएल के एग्जाम में जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उस प्रीलिम्स एग्जाम में 50 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी। और सीपीओएसआई भी 2 हिस्सों में बटेगा, एक प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। प्रीलिम्स 50 मार्क्स की इंग्लिश होगी और मेंस 200 मार्क्स की इंग्लिश होगी। और सीपीओएसआई के मेंस एग्जाम में सिर्फ 200 नंबर की इंग्लिश ही पूछी जाएगी। तो आपको रेडी रहना है दोस्तों, तैयार रहना है सिलेक्शन के लिए एसएससी में। तो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस, सीएचएसएल प्रीलिम्स, सीपीओएसआई प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स 50, मेंस 200। प्रीलिम्स 50 मार्क्स की इंग्लिश, प्रीलिम्स में 50 मार्क्स की इंग्लिश, और यहां मेंस में 200 मार्क्स की इंग्लिश आपके सामने अवेलेबल है। और इसके बाद हम आपके सामने इस एग्जाम में सबसे पहले चर्चा करेंगे सीजीएल के प्रीलिम्स की, कि सीजीएल के प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी है।
ठीक है, ये रहा सीजीएल प्रीलिम्स यानी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा। ये परीक्षा जो है वो 4 खंडों में विभाजित होती है। सबसे पहले मैथ्स, उसके बाद फिर रीजनिंग, उसके बाद फिर जीएस और उसके बाद फिर इंग्लिश। इस एग्जाम में मैथ के प्रश्नों की संख्या होगी 25 और एक प्रश्न का जो वेटेज होगा वो होगा 2 मार्क्स, यानी कुल मिलाकर के परीक्षा होगी मैथमेटिक्स की 50 मार्क्स के लिए। ठीक उसी प्रकार रीजनिंग भी 25 क्वेश्चंस कंटेन करेगी। एक क्वेश्चन का वेटेज मार्क होगा 2 और पूरा रीजनिंग होगा 50 मार्क्स का। ठीक वैसे ही जीएस, क्वेश्चंस की संख्या होगी 25, एक प्रश्न का वेटेज होगा 2 मार्क्स और पूरा पेपर कंटेन करेगा 50 मार्क्स का जीएस। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश। इंग्लिश में भी प्रश्नों की संख्या होगी 25 और एक प्रश्न का वेटेज मार्क्स होगा 2 और पूरे प्रीलिम्स में इंग्लिश का वेटेज होगा 50। और मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड या एमपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा अगर कहीं परेशानी होती है तो वो इस इंग्लिश में। बच्चों का सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में 50 मार्क्स की इंग्लिश और मेंस में 200 मार्क्स की इंग्लिश, कुल मिलाकर के वेटेज 250। तो एसएससी के सीजीएल में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में सिलेक्शन लेना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन विश्वास रखिए दोस्त कि इंग्लिश की चर्चा और परिचर्चा ऐसी बनी रहेगी एक्सीड में। एक्सीड के वीडियोस के माध्यम से आपको चीजें मिलती रहेंगी कि इंग्लिश के लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इंग्लिश के प्रीलिम्स एग्जाम में 25 क्वेश्चंस और एक प्रश्न 2 नंबर का वेटेज रख के आएगा, यानी 50 मार्क्स का। और इस पूरे के पूरे प्रीलिम्स परीक्षा की जो टाइमिंग होगी, जो टाइम दिया होगा, वो टाइम मात्र होगा 60 मिनट। थोड़ा कठिन, लेकिन इस 60 मिनट में भी 2017 और 18 में सिलेक्शन हुआ और प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। और हाईएस्ट मार्क्स की तो बात ना करिए या कट ऑफ की तो बात ना करिए कि कहां तक पहुंचा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे बात करने का जो उद्देश्य है, अभी जो हमारा सबसे मेन मोटो है, वो है इंग्लिश का ये 25 क्वेश्चंस। कि ये जो 25 प्रश्न आ रहे हैं और एक प्रश्न का वेटेज 2 मार्क्स है, यानी 50 मार्क्स के वेटेज का जो एग्जाम है उसका नेचर क्या है। तो अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं कि इंग्लिश में जो 25 प्रश्न हैं और इन 25 प्रश्नों में क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं, इनकी चर्चा हम अभी करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश इन सीजीएल प्रीलिम्स यानी इंग्लिश का स्टैंडर्ड सीजीएल प्रीलिम्स के में क्या है, प्रश्नों का नेचर क्या है, साथ ही साथ प्रश्नों का प्रकार कैसा है, अभी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। यानी इंग्लिश में सीजीएल प्रीलिम्स का स्टैंडर्ड क्या है, प्रश्नों का नेचर क्या है और क्वेश्चंस का टाइप क्या है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमें इंग्लिश को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा और इसमें सबसे पहला हिस्सा जो आएगा वो होगा ग्रामर का। सबसे पहला हिस्सा
ग्रामर। और जो दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा होगा वर्ड पावर। और जो तीसरा हिस्सा होगा वो होगा कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम देखने की कोशिश करें तो इंग्लिश सीजीएल के प्रीलिम्स परीक्षा में अगर उनके प्रश्नों के नेचर और टाइप्स की चर्चा करें तो ये प्रश्न 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रामर के सेक्शन का क्वेश्चन, एक वर्ड पावर के सेक्शन का क्वेश्चन और एक कॉम्प्रिहेंशन के टाइप का प्रश्न। और कुल मिलाकर के इन तीनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे वो मात्र पूछे जाएंगे 25। यानी क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी? 25। और इन्हीं 25 प्रश्नों में ग्रामर, वर्ड पावर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों शामिल होगा। तो ग्रामर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं अगर हम उनकी चर्चा करें तो ग्रामर से सबसे पहले प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 जो प्रश्न पूछा जाता है वो ग्रामर से जो प्रश्न पूछा जाता है, अगर हम ग्रामर से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है स्पॉटिंग एरर। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है रैपिड फिलर। तो पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो स्पॉटिंग एरर का प्रश्न पूछा जाता है। जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रश्न पूछा जाता है। और जो तीसरा प्रकार का प्रश्न होता है वो पूछा जाता है रैपिड फिलर्स का। और जो चौथे प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है वॉइस से, यानी एक्टिव और पैसिव। और एक्टिव और पैसिव के अलावा जो पांचवा नेचर होता है वो होता है नरेशन। यानी पांचवें प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं नरेशन। और स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रैपिड फिलर, वॉइस जिसे हम एक्टिव और पैसिव का नाम दे रहे हैं, उसके बाद फिर नरेशन। तो वॉइस और नरेशन, रैपिड फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर। तो आने वाली वीडियो में दोस्त हम 2017 के जितने भी सेट्स हुए उन सभी सेट्स में स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रैपिड फिलर, वॉइस जिसे हम एक्टिव और पैसिव भी कहते हैं, साथ ही साथ नरेशन, सबके सॉल्यूशन आपके सामने उपलब्ध कराएंगे या अवेलेबल कराएंगे। तो ये हमारा पहला सेगमेंट था ग्रामर। और ग्रामर से हमारे सामने 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रैपिड फिलर, वॉइस या एक्टिव या पैसिव हम कहते हैं, और नरेशन। और वीडियोस के माध्यम से हम आपके सामने 2017 के जितने प्रश्न हैं ग्रामर के सेक्शन में सबसे पहले वही हम आपके सामने अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद हम अब चर्चा कर रहे हैं दूसरा सेगमेंट वर्ड पावर, कि वर्ड पावर में कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी वर्ड पावर के सेक्शन में आपके एग्जाम में, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में सबसे पहले सिनोनिम पूछा जाएगा,
उसके बाद एंटोनिम पूछा जाएगा, एंटोनिम के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, और उसके बाद फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब पूछा जाएगा, उसके बाद फिर स्पेलिंग एरर पूछा जाएगा। और आने वाले 2017 के सॉल्यूशन पार्ट में हम सभी सेट्स के सिनोनिम, सभी सेट्स के एंटोनिम्स, सभी सेट के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सभी सेट्स के इडियम्स एंड फ्रेजेस, सभी सेट्स के फ्रेजल वर्ब और सभी सेट्स के स्पेलिंग एरर को आपके सामने लेकर के पहुंचेंगे। अर्थात सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन और कलेक्शन आपके सामने होगा एक्सीड के यूट्यूब पे। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कॉम्प्रिहेंशन, कि कॉम्प्रिहेंशन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे आपके सामने लेकर आएंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन होता है, उस कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है पैसेज से, जिसमें सीन और अनसीन दोनों पैसेजेस शामिल होते हैं। फिर दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं क्लोज टेस्ट के, और क्लोज टेस्ट के बाद जो तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं वो PQRS टाइप्स के सवाल होते हैं। इन प्रश्नों को सीधे हम आपके YouTube पे लेके आएंगे। पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का नायाब तरीका, क्लोज टेस्ट को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि क्लोज टेस्ट काफी टफ होता है, जिसमें अलग अलग सेगमेंट से सवाल पूछ लिए जाते हैं। कुछ ग्रामर बेस्ड सवाल होते हैं, कुछ वर्ड पावर या वर्ड मीनिंग बेस्ड सवाल होते हैं, और कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाले कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट शामिल होता है, जिनकी चर्चा हम करेंगे आपके सामने और ये बताएंगे कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करें। और PQRS टाइप के जो प्रश्न हैं उन्हें भी कैसे सॉल्व करना है, इसकी भी चर्चा हम आपके सामने करेंगे। दोस्तों, SSC जब भी अपना नोटिफिकेशन जारी करती है तो इंग्लिश के लिए नाम लिखती है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। वो आपके सामने नाम लिख के देती है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और अगर इस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाने वाले प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा हम करने की कोशिश करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल पूछे जाते हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो ग्रामर बेस्ड प्रश्न होता है। जो दूसरा प्रश्न होता है वो होता है वर्ड पावर बेस्ड, वर्ड पावर से रिलेटेड सवाल होते हैं। और जो तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं दोस्तों वो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है ग्रामर बेस्ड, उसके बाद फिर वर्ड पावर बेस्ड, उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। ग्रामर बेस्ड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर हम इनकी चर्चा करें कि ग्रामर बेस्ड जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहला जो सवाल होता है वो होता है स्पॉटिंग एरर का। और स्पॉटिंग एरर में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, हम खासतौर से चर्चा करेंगे 2017 में CGL के प्रीलिम्स में जितने सवाल पूछे गए उनका सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल कराएं। और स्पॉटिंग एरर में मेनली जो सवाल पूछे जाते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही सवाल होते हैं। और हम आपका एक बहुत ही बेहतरीन ओवरव्यू लेके आएंगे स्पॉटिंग एरर पे, और हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में स्पॉटिंग एरर कैसे हम सॉल्व करें। उसके बाद जो दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं वो सेंटेंस के इंप्रूवमेंट से,
और ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवाल होते हैं ये भी मुख्यतः पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ड पावर दोनों से शामिल होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस वर्ड पावर दोनों के सेक्शन से सवाल मिला करके इसमें पूछा जाता है और हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे अपने क्लास में कि किस तरह से इन सवालों को हल करें और किस तरह से आसानी से हम इसे समझ लें। फिर बारी आती है रैपिड फिलर, और ये जो रैपिड फिलर वाले प्रश्न हैं हम इन्हें FIB या फिल इन द ब्लैंक्स का नाम दे सकते हैं। और ये भी जो प्रश्न है वो मुख्यतः ग्रामर प्लस वर्ड पावर दोनों के नायाब प्रश्न होते हैं और जिनकी हम एकदम बेहतरीन चर्चा करेंगे कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करके आपके सामने अवेलेबल करा दें। उसके बाद जो आपके सामने प्रश्न पूछे जाने लगे इस ग्रामर वाले सेक्शन में, जब से परीक्षा ऑनलाइन हुई तब से वॉइस, तो वॉइस को बड़े आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे और एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्या रोल है इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बारी आती है जो छठवें प्रकार का प्रश्न है वो है नरेशन, और नरेशन यानी जिसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नाम देते हैं, उसकी भी चर्चा हम बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने करेंगे। तो वर्ड पावर में सबसे पहला सवाल आता है सिनोनिम का। तो सिनोनिम्स के जितने सवाल हैं उन सारे प्रश्नों को हम आप तक लेके आएंगे। 2017 में सिनोनिम को जितने सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब हम आपके सामने लेकर के पहुंच जाएंगे और उसका सॉल्यूशन हम क्लास में देंगे। ठीक उसी तरह से एंटोनिम के जितने प्रश्न हैं, सभी एंटोनिम्स के क्वेश्चन जो 2017 में पूछे गए उसका सॉल्यूशन हम आपके सामने अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जितने सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में 2017 के प्रीलिम्स में, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन वर्ड बाय वर्ड हम आपके सामने लेके हाजिर होंगे। उसके बाद फिर इडियम्स और फ्रेजेस, जितने भी सवाल पूछे गए 2017 में 17 के प्रीलिम्स में, उनका सॉल्यूशन हम लेकर के आपके सामने अवेलेबल होंगे। उसके बाद स्पेलिंग करेक्शन यानी स्पेलिंग एरर से पूछे जाने वाले प्रश्न जो अब तक 2017 में पूछे गए सवाल हैं, उसका सॉल्यूशन लेके हम आपके सामने आएंगे और संभावित प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम इजीली हैंडल कर लें। तो ये हमारा कुल मिलाकर के मोटो होगा वर्ड पावर के सेक्शन में, कि वर्ड पावर के सेक्शन में किस तरह हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। क्योंकि आपको पता है साथियों कि एसएससी अक्सर प्रश्नों को रिपीट करती है, रिपीट करके देखने की कोशिश करती है, इसलिए हमें थोड़ा अवेयर रहना है और थोड़ा समझदार बने रहना है। ठीक है साथियों, उसके बाद हमारा तीसरा सेक्शन स्टार्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन का। तो कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहला पॉइंट जो पैसेज है, उन पैसेजेस को भी हम पूरा क्लियर करेंगे। 2017 में जितने पैसेज पूछे गए प्रीलिम्स के एग्जाम में, उनके सॉल्यूशन का तरीका कि किस तरह से हम पैसेज को सबसे कम टाइम में सॉल्व कर लें और हमारे सारे के सारे प्रश्न या कुल प्रश्न सही हो। उसके बाद दूसरा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो 2017 में जितने सवाल पूछे गए उन सारे प्रश्नों का जवाब अवेलेबल होगा आपके सामने। इनको करने का तरीका, मेथड भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर लें आसानी से। फिर तीसरे प्रकार के प्रश्न जो आए PQRS बेस्ड सवाल, उन PQRS बेस्ड प्रश्नों को किस तरह से हम बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे।
जो 2017 के प्रीलिम्स में पूछे गए, इनकी चर्चा हम करेंगे अपने वीडियोस में और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसे इजीली हैंडल कर लें। तो ये हमारा था थर्ड सेगमेंट कॉम्प्रिहेंशन का, जिसके माध्यम से हम कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित सवालों का हल खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये रहा हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में जो हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि हम किस तरह से आपके सामने 2017 के प्रीलिम्स का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे स्पॉटिंग एरर का, और स्पॉटिंग एरर के जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन लेकर के हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे, जो 2017 के प्रीलिम्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस और साथ ही साथ स्पॉटिंग एरर के प्रश्नों का एक सॉल्यूशन होगा। और उसमें कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप तक पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल किया जाए और अच्छे से समझने की कोशिश की जाए कि हम कैसे उन प्रश्नों को जल्द से जल्द हल करें, कम से कम समय में हल करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर पाए। तो इस तरह से ये आज का वीडियो यहीं तक, और आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपका ढेर सारा धन्यवाद देना चाहेंगे एक्सीड के YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।